हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप हैं मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका सेकंड लेक्चर हम करेंगे। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो आप सीक्वेंस से ही देखेंगे। अगर कोई बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहता है तो वो फर्स्ट लेक्चर पहले देखे मेरा, देन उसके बाद सेकंड लेक्चर। तो अब जब भी बच्चा कोई सेकंड लेक्चर पे आएगा तो पहले वो फर्स्ट लेक्चर को पढ़े, उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे ही सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर्स पढ़े। और देन आप देखना आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम परफेक्ट हो जाएगी और आप भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप नहीं सीख सकते या आप जो नहीं कर सकते? मेहनत करो, आप हर चीज़ में कामयाब हो जाओगे। मेहनत ही सफलता की कुंजी है, ये आपने सुना ही होगा। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। ये मैंने जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उस टाइम मेरे स्कूल का जो रूम था मेरा, उस पर लिखा हुआ था। तो मेहनत करो, आप सीख जाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आपने अपने दिमाग में माइंड सेट बनाया हुआ है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीख सकते। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। बस लेक्चर्स आप मेरे सीक्वेंस से देखते रहिए, यार टॉपिक स्किप मत करना बस, ठीक है। एक काम करना, बेशक से आप जब लेक्चर्स देखो तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेना, 1.25 कर लेना अगर आपको आता भी हो टॉपिक आता भी हो। जब भी स्किप मत करना, बीच में कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर ऐसा आएगा जो आपको नहीं आता होगा। तो आप ऐसा मत करना कि स्किप ही कर दिया पूरा का पूरा लेक्चर, सेकेंड ही देख रहे हो कि ये तो मुझे आता है, तो बेसिक है। आता भी हो, जब भी आपको देखना है लेक्चर मेरे कहने से, ठीक है। और मैं आप ही के रिक्वेस्ट पर वीडियोस बना रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि अभी मैं पहले सॉल्यूशंस के बना रहा था, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैंने स्टार्ट कर दी थी। अब उन्हें बीच में रोक के मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर दी जस्ट फॉर यू। तो मेरी बात मानकर आप बच्चे, जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे पढ़ते रहना। और जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आप यार बेड पर लेट कर इधर लेट रहे हो, उधर लेट रहे हो, सो रहे हो, ऐसे कोई पढ़ाई थोड़ी ना होती है। टेबल पर प्रॉपर सामने मोबाइल रखो, हो सकता है तो ईयरफोन लगा लो कम आवाज़ करके, वॉल्यूम कम करके, और पेन और नोटबुक आपके पास होने चाहिए। प्रॉपर नोट्स बनाओ यार, खुद बनाओ नोट्स, ठीक है। टीचर्स ने जो नोट्स बनाए हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन जब आप खुद नोट्स बनाओगे परफेक्शन दिलाएंगे वो आपको। कभी भी टीचर्स जो आपको नोट्स बनाएंगे वो आपको परफेक्शन नहीं दिला सकते, सेल्फ स्टडी ही आपको परफेक्शन दिलाएगी पढ़ाई में। क्योंकि जब कोई टीचर पढ़ाता है तो आप अप्रोक्सीमेटली 50-60% तक ही गेन कर पाते हो। जब आप खुद उसको पढ़ते हो, खुद नोट्स बना कर प्रिपेयर करते हो, तो 20% और गेन कर लेते हो। फिर दोबारा से रिवाइज करते हो, फिर 20% गेन, जब जाके 4-5 बार में परफेक्शन आता है। तो आप सोचते हो कि एक बार कोई टॉपिक पढ़े बस ख़त्म। अब मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ के साथ नोट्स ज़रूर बनाओ, और थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो अगर स्पीड ज़्यादा लग रही हो। लेकिन उन्हीं को ज़्यादा लगेगी, कम लग रही हो उन्हीं को ही लगेगी जिनको पहले से टॉपिक्स बेसिक्स के आते होंगे। लेकिन ये भी मेरा चैलेंज है आपको, जिनको टॉपिक्स भी आते होंगे ना, अभी बीच में टॉपिक शुरू करूँगा ना जब, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, आपको सबको चक्कर आ जाएंगे। तो अभी बेसिक्स जो अभी 1-2 दिन की क्लास है बस वही आती होगी आपको, और वो भी आप एक काम करना, उसको भी देख लेना बस, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लग जाएंगे आपके। भाई मान लो 30-35 मिनट की वीडियो आप 2 टाइम से स्पीड कर लेना, पर देखनी जरूर है। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम। ये सीरीज मैंने बच्चों आपके लिए ही शुरू की है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 2, और 12th क्लास की भी जो आपका चैप्टर है ना, हेलोकेन्स हेलोरिन्स, 4-5 दिन में शुरू हो जाएगा, 4 या 5 क्लास में। ये बेसिक्स कराने ज़रूरी है, क्योंकि सब बच्चों पे 11th के सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं आते। अगर वो कॉन्सेप्ट्स ना पढ़ाऊँ तो आप कैसे कर पाओगे? तो मैं शुरू से करा रहा हूँ इसीलिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और 2-3 दिन में ही आपकी
12th की वीडियोस स्टार्ट हो जाएंगे, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। कभी आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 1 महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे, आप बस सपोर्ट करते रहो और पढ़ते रहो मेहनत से। ये सब आपके लिए ही हो रहा है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ आपके लिए क्या हो रहा है। देखो आपके लिए क्या हो रहा है। टाइम देखो आप, टाइम देखो क्या हो रहा है, 3:17 AM ये हो रहा है आपके लिए। चलो लेक्चर 2। तो कल मैंने आपको लास्ट में फंक्शनल ग्रुप बताए थे, आज बताता हूं मैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, तो होमोलोगस सीरीज होती क्या है? तो ये कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज है जिसमें कंपाउंड सारे ऐसे रखे हुए हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम है। मतलब होमोलोगस सीरीज इज द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप। अब सेम फंक्शनल ग्रुप होने से होता क्या है, उनका क्लासिफिकेशन और इजी हो जाता है। कैसे? उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती है। जैसे कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, भाई सेम फंक्शनल ग्रुप, केमिकल प्रॉपर्टी सेम। मान लो किसी के अंदर Cl है, क्लोरीन है, तो उसकी प्रॉपर्टी सेम ही होगी क्योंकि वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्लोरीन। वहाँ पर जो ऑर्गेनिक पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, वो तो ऑलमोस्ट इनर्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी फंक्शनल ग्रुप सेम होगा उनकी एक सीरीज बना देंगे कंपाउंड्स की, और जो सीरीज बनेगी उसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी एक ग्रेजुअल ट्रेंड होगा, ग्रेजुअल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें। तो होमोलोगस सीरीज क्या है? इट इज द सीरीज ऑफ कंपाउंड, इट इज द सीरीज ऑफ कंपाउंड containing या having same functional group। तो सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, तो जब सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो उससे होगा क्या भाई? उससे होगा ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप they have similar chemical properties। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी? सिमिलर, ठीक है। अब जब फंक्शनल ग्रुप सेम है और कार्बन पार्ट डिफरेंट होगा, तो कार्बन पार्ट में क्या होता है, एक वो जनरल ट्रेंड फॉलो करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरल हो सकता है उनका। सो दे हैव जनरल फॉर्मूला, इनका फॉर्मूला जनरल होता है। जैसे आपको पता होगा एल्केन की होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ऐसे हर कंपाउंड की जो सीरीज होगी, जो होमोलोगस सीरीज होगी, उनका सबका जनरल फॉर्मूला होगा ही होगा। एल्केन का ये हो जाएगा, एल्कीन का CnH2n हो जाएगा, एल्काइन का CnH2n-2 हो जाएगा, ठीक है। अल्कोहल का CnH2n+2O हो जाएगा। मतलब ये फिक्स है इनके, इनसे हम पूरे कंपाउंड्स की सीरीज को निकाल सकते हैं, ठीक है। They are differ by CH2 unit। They are differ by CH2 unit।
ऑफ टू एडजेसेंट कंपाउंड्स। तो दो एडजेसेंट कंपाउंड्स का जो डिफरेंस होगा वो CH2 यूनिट्स का होगा। जैसे मान लो पहला कंपाउंड है एक CH4, इसका दूसरा कंपाउंड है C2H6, इसका कंपाउंड है C3H8। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस किसका आएगा, एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का। इन दोनों में डिफरेंस किसका आएगा, एक कार्बन का दो हाइड्रोजन का। अब जब CH2 का डिफरेंस है तो इनके मोलर मास में डिफरेंस किसका आएगा, 14 यूनिट्स का, क्योंकि कार्बन का मोलर मास 12, हाइड्रोजन का 1। सो टू एडजेसेंट कंपाउंड आर डिफर बाय 14 यूनिट्स इन मोलर मास। तो मोलर मास में 14 यूनिट का डिफरेंस है। तो अब होमोलोगस सीरीज बना के दिखाता हूँ, जैसे कौन कौन सी होमोलोगस सीरीज होती है। सपोज करो हम एल्केन की होमोलोगस सीरीज बनाएंगे, एल्केन। तो एल्केन की होमोलोगस सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2। अब फर्स्ट मेंबर अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दूँ तो इसका फर्स्ट मेंबर आ जाएगा, इसका फर्स्ट मेंबर आ जाएगा C1H21 जो 2+2। तो फर्स्ट मेंबर है एल्केन का CH4, सेकंड मेंबर है C2H6, थर्ड मेंबर है C3H8, C4H10, C5H12। तो ऐसे ही जो पूरी की पूरी सीरीज बन जाएगी, यह है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन। अब एल्कीन की होमोलोगस सीरीज CnH2n, इसमें n की वैल्यू पुट करते रहना, पूरी की पूरी होमोलोगस सीरीज बन जाएगी। n=1 पे इसका कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं होता, क्योंकि वहाँ कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती। 2 पे आता है फर्स्ट मेंबर C2H4, C3H6, C4H8, C5H10। तो ये पूरी की पूरी सीरीज आ जाएगी एल्कीन की होमोलोगस सीरीज, ठीक। उसके बाद CnH2n-2, ये आएगी एल्काइन की। ये होमोलोगस सीरीज एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है। तो n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो नहीं आएगा कंपाउंड, लेकिन 2 पे आता है स्टेबल कंपाउंड इथाइन। फिर आ जाएगा C3H4, C4H6, तो ये आ जाएगा C5H8। पूरी पूरी होमोलोगस सीरीज आएगी किसकी, एल्काइन की। एल्कोहल का भी होता है ऐसे ही होमोलोगस सीरीज, उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2O। तो n की वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा C1H4O। तो ये फर्स्ट मेंबर है एल्कोहल सीरीज का, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। दूसरा क्या आ जाएगा C2H6O, तीसरा क्या आ जाएगा C3H8O। ये कंपाउंड है। वैसे ये थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा CH3OH, ये हो जाएगा CH3CH2OH, ये हो जाएगा CH3CH2CH2OH। देख लो 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ये पूरी की पूरी सीरीज बन जाएगी होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। ऐसे ही पूरी की पूरी सीरीज बन जाएंगी, सबके जनरल फॉर्मूला होगा। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, तो होमोलोगस सीरीज है कंपाउंड्स कंटेनिंग, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप। देखो सब में सेम फंक्शनल ग्रुप था, सब में सिंगल बॉन्ड, सब में डबल बॉन्ड, सब में ट्रिपल बॉन्ड, सब में OH ग्रुप, ठीक है, सब में NH2 आएगा। ऐसे ही जैसे मान लो एमाइन का अगर मैं लिखूँ होमोलोगस सीरीज, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1NH2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप इसको रखो, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 1 पुट करो, CH3NH2 2 पुट करो, C2H5NH2। तो देखो फंक्शनल ग्रुप सब में सेम रहेगा, बस कार्बन की चेन बढ़ती चली जाएगी। ये है होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी क्या है, ये एक ही जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होते हैं सारे कंपाउंड इसमें, ठीक। उसके बाद सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। 2 एडजेसेंट कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस होता है,
दो एडजेसेंट कंपाउंड के मोलर मास में 14 यूनिट्स का डिफरेंस होता है। ये बन जाएगी तुम्हारी होमोलोगस सीरीज। हो गए बेटा? चलो अब होमोलोगस सीरीज के बाद करते हैं। IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC नेम्स। तो सीक्वेंस वाइज लेते हैं सबसे पहले, लेकिन कुछ रूल्स हैं वो रूल्स देख लो, ठीक है। तो फर्स्ट रूल ये है, फर्स्ट रूल ये है कि सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना। जब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो जाएगी तो सेकंड रूल, अब चेन की करना नंबरिंग, नंबरिंग द चेन। नंबरिंग करना उसकी मतलब नंबर्स लिखने हैं कार्बन पर, और नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नियर हो, या लोएस्ट सम का रूल लगाना है। लोएस्ट सम रूल लगाना है इसमें, मतलब अगर जैसे मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, देखो एक होगा तो जिधर से पास होगा फंक्शनल ग्रुप उस साइड से नंबरिंग करनी है। अगर एक से ज़्यादा होगा तो उस कॉर्नर से जिस साइड से सम उसका कम पड़ रहा हो उस साइड से नंबरिंग करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास ये कार्बन चेन है, अब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच है, तो नंबरिंग करनी है इस साइड से 1 2 3 4। इस साइड से करूँगा तो थर्ड पे आ जाएगा, इस साइड से करूँ तो 2 पे आ रहा है। अब जैसे मेरे पास मान लो दो हैं, एक ये रहा फंक्शनल ग्रुप X और एक ये रहा फंक्शनल ग्रुप X। अब इन दोनों में किस साइड से नंबरिंग करूं मैं, तो इधर से करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7। तो फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। यहाँ कौन से पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, ठीक है। तो 2 + 5 7, और इधर से करूँगा नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। एक 3 पे आ रहा है, एक 6 पे आ रहा है, कितना आ रहा है सम 9। तो लोएस्ट सम लेना है आपको, मतलब ये आएगा, इसको नंबरिंग का यूज करना है। तो ये तो हो गया नंबरिंग का रूल, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 3, ऐड प्रीफिक्स या सफिक्स। जो भी प्रीफिक्स हो जो भी सफिक्स हो वो ऐड कर देना है अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस। अब कैसे लिखना है, रूट नेम। अब रूट नेम में दो तरीके के सफिक्स आ सकते हैं। एक तो होता है प्राइमरी सफिक्स, उसको तो लिखना है रूट नेम के साथ, और जब प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा फिर लिखना है सेकेंडरी सफिक्स।
सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, अगर उसके अंदर प्रीफिक्स भी है तो रूट नेम से पहले जस्ट आप लिखोगे प्राइमरी प्रीफिक्स, क्योंकि प्रीफिक्स भी दो टाइप के होते हैं, और फिर लिखोगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो बस तुम्हें ये 3 रूल याद करने हैं और ये 3 रूल हो जाएंगे तो तुम्हारा IUPAC नेम हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपाउंड का नेम। अब रूट नेम क्या है, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, ये मैं 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन लूँगा, उससे सफिक्स और प्रीफिक्स बता दूंगा। बस रूट नेम बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर किसी में कार्बन नंबर 1 हो, मतलब किसी में एक ही कार्बन हो, तो वहाँ यूज़ करोगे आप रूट नेम मीथ। अगर किसी में कार्बन एटम 2 हो, वहाँ सफिक्स यूज़ करोगे एथ। अगर किसी में कार्बन एटम 3 हो, वहाँ सफिक्स रूट नेम यूज़ करोगे रूट नेम 4 ब्यूट। कार्बन हो किसी में 5 पेंट। अगर कार्बन हो 6 हेक्स। कार्बन हो किसी में 7 हेप्ट। कार्बन हो किसी में 8 ओक्ट। कार्बन हो किसी में 9 नोन। और कार्बन हो किसी में 10 डेक। तो ये है हमारे रूट नेम्स। अब इनमें प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, ठीक है। अब देखो, जैसा मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 OH, ठीक है। यहाँ कार्बन है 1, तो यहाँ रूट नेम हो जाएगा मीथ। अब यहाँ पर तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है। जब एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो मीथ में से ई को रिप्लेस कर दो बाय ओल, तो इसका नेम हो जाएगा मीथेनॉल। तो यहाँ पे कोई भी 2 फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो जब फंक्शनल ग्रुप 2 होते हैं तो जैसे एक हो जाएगा डबल बॉन्ड और एक हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और दोनों को ही तुम्हें सफिक्स में ऐड करना है। तो वहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि किसको प्रेफरेंस दूंगा, प्राइमरी कौन हो जाएगा, सेकेंडरी कौन हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा मीथेनॉल। अब जैसे मान लो मैंने एक दे दिया आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक कंपाउंड है। अब 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन है 5, तो 5 के लिए रूट नेम लिख दिया मैंने पेंट। अब पेंट के बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे 2 आ रहे हैं यहाँ पर सफिक्स, एक तो आ रहा ईन और एक हो रहा आइन। तो यहाँ पर वो वाला लिखना है आपको पहले जिसके प्रेफरेंस ज़्यादा हो। तो डबल बॉन्ड वाले की ज़्यादा होती है, तो इसका नाम होता है पेंट टू ईन, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला हटा देते हैं। जब ज्वाइंट करते हैं 2 वोवल्स अगर आ रहे हो दोनों में, जैसे इसमें ई भी आ रहा है, ठीक है, अगर किसी में ओ भी आ रहा है, तो लास्ट वाले को हटा देंगे, उन दोनों को ऐड करते टाइम। तो पेंट 3 ईन। अब इसके साथ ज्वाइंट करूँगा आइन, तो ये किस पर आ रहा है 4 आइन। तो ये हो जाएगा आपका इस कंपाउंड का नेम। ये हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स और ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स। मैं आगे बताता रहूँगा आपको सारे, ठीक है। अब जैसे मान लो एक कंपाउंड और ले लिया मैंने, ठीक है, इसका नाम है 1 2 3 3 कार्बन है, तो रूट नेम क्या हो जाएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रोपेन। लेकिन ये साइक्लिक कंपाउंड है तो इसमें प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा आपको साइक्लो, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लो हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। अब सपोज करो मेरे पास कंपाउंड है ये
इस पे लगा हुआ है क्लोरीन। तो देखो हेलोजन भी प्रीफिक्स है और इसमें भी प्रीफिक्स है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो या क्लोरो लिख लो, क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। तो ये तो हो गया रूट नेम, साइक्लो हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स और ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, अब जैसे ये आ गया कंपाउंड, इसका नेम क्या बन जाएगा 1 क्लोरो, ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स, ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन और ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। तो ऐसे ही पूरे के पूरे कंपाउंड्स के नेम लिखेंगे हम 1 बाय 1। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से नंबर 1 बाय 1 करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। IUPAC नेम्स ऑफ एल्केन्स, तो एल्केन्स के IUPAC नेम्स करेंगे। तो एल्केन्स के हमारे पास 2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। पहला कंपाउंड तो होता है एल्केन्स का स्ट्रेट चेन में, और दूसरा कंपाउंड होता है हमारा साइड चेन कंपाउंड, साइड चेन एल्केन। तो पहले स्टार्ट करता हूं मैं स्ट्रेट चेन, फिर करेंगे हम साइड चेन वाले। तो स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स, तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है CnH2n+2, फर्स्ट मेंबर मीथेन, सेकंड मेंबर ईथेन, थर्ड मेंबर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, और इसके बाद करेंगे नोनेन एंड देन डीकेन। तो ये जो मैंने लिखे हैं सारे, इनको बोलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब नेम कैसे लिखोगे आप, तो पहले इनके स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको, इसके बाद बनाएंगे हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसके बाद करेंगे हम इनको कंडेंस्ड करके कंडेंस फॉर्मूला, और उसके बाद बनाएंगे इनसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो ये 4 टाइप के फॉर्मूले करेंगे हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो अगर बिल्कुल इसके सारे बॉन्ड्स को मैं ओपन करके दिखा दूं, जितने बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं इसमें, तो वो बन जाएगा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये है CH4 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक बात याद रखना, कार्बन हमेशा 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन हमेशा 1 बनाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हमेशा 1 बनाएंगे, ऑक्सीजन 2 बनाएगा, सल्फर 2 बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बनाएगा। ये ही आएंगे ज़्यादातर तुम्हारे इसमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। ईथेन में 2 कार्बन है, अब कार्बन 4 बनाता है तो 1 ऑलरेडी बन गया, तो 1 हाइड्रोजन से 2 हो गए, 3 4, 1 बन गया, 2 3 4। तो इसको कार्बन के अकॉर्डिंग बंद कर दो। जैसे यहाँ पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है CH3, ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है CH3, तो ये कंडेंस बन गया। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, और ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, एक लाइन बन जाएगी और एक वर्टेक्स या कॉर्नर रिप्रेजेंट करेगा कार्बन एटम को, और हाइड्रोजन उसमें हाइड है, मतलब खुद अंडरस्टूड है कि वहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कर रहा हूँ थर्ड वाले का, प्रोपेन का 1 2 3,
तो यहाँ पर देखो कितने बॉन्ड बनने हैं कार्बन के, 4, एक ऑलरेडी बना हुआ है 3 हाइड्रोजन, इसके 2 ऑलरेडी बने हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन, इसका एक ऑलरेडी बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन। अब इसको कार्बन के अकॉर्डिंग बंद कर दो, CH3 CH2 CH3 1 2 3, ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, बॉन्ड लाइन देखो, मोलिकुलर फॉर्मूला ये रहा C3H8, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ऐसे ही आप सबके कैलकुलेट कर सकते हो, सबके निकाल सकते हो ये वाले फॉर्मूले। अब देखो नेम क्या हो जाएंगे इनका, IUPAC नेम। अब इनका IUPAC नेम बताता हूँ स्टेट वालों के सबके। तो जैसे CH4 है, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो मीथ और एल्केन का है ये, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्योंकि एल्केन की निकालिए पूरी सीरीज तो इसका सफिक्स हो जाएगा ए, मीथेन। CH3 नंबर ऑफ कार्बन 2 है, बीच में सिंगल बॉन्ड है और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ईथेन। CH3 तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, CH3 कितने कार्बन है, एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पे क्या हो जाएगा, पेंटेन। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन पे हो जाएगा हेक्सेन। तो देखो बच्चों ध्यान से, शुरू वाले पे CH3 आएगा, लास्ट वाले पे CH3 आएगा, बीच वाले में CH2 आएगा, बनाते चले जाओ। इसके बाद अगर आपको बनाना हो हेप्टेन तो CH3 1 हो गए, 2 3 4 5 6 7, 7th वाले को CH3 बना देना। ये हो गया हेप्टेन। उसके बाद अच्छा, जो स्ट्रेट चेन वाले हैं ना, इनको बोलते हैं हम N लगा देते हैं। जैसे ये हेप्टेन को N हेप्टेन लिखा मिलेगा, स्ट्रेट वाले को N हेप्टेन। और हेप्टेन, इन दोनों में ये डिफरेंस है क्योंकि हेप्टेन का साइड चेन वाले में दूसरा कंपाउंड बन सकता है, जैसे आइसोहेप्टेन बन सकता है, नियोहेप्टेन बन सकता है, वो साइड चेन वाले में बताऊंगा मैं। बस अब ये रखो याद कि स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स में N लगा होता है। इनका मतलब नॉर्मल मीन्स स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। अब जैसे मान लो ऑक्टेन बनाना है, ऑक्टेन में शुरू में और लास्ट में CH3 आ जाएगा, बीच में 6 तो में CH2 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो बना, ये बना हेक्सेन, ओ सॉरी ऑक्टेन। ऑक्टेन, और इसी को बोलोगे आप N ऑक्टेन। ठीक है, N का मतलब नॉर्मल मीन्स स्ट्रेट चेन। अगर मुझे बनाना है नोनेन तो शुरू और लास्ट का बना दो CH3 और बीच में 7 बनाने CH2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 2 9, क्या हो गया, नोनेन। और इसके बाद आ जाएगा डीकेन, N नोनेन और N डीकेन। ये हो गए हमारे स्ट्रेट चेन एल्केन्स। अब करेंगे हम साइड चेन एल्केन्स।
साइड चेन एल्केन्स। CH3 C CH3 CH3 ये साइड चेन एल्केन है। कैसे पता चला? देखो वहाँ पर केवल 2 कॉर्नर थे, एक कॉर्नर ये था, एक कॉर्नर लास्ट में, एक शुरू में एक लास्ट में, एक शुरू में एक लास्ट में। इसमें देखो कॉर्नर 1 2 3 3 कॉर्नर बन रहे हैं। जब कॉर्नर ज़्यादा बन रहे हों तो चेन सिलेक्ट कर लो, लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से बन रही है। देखो 1 2, इधर लूँगा तो 3 और इधर लूँगा तो 3, इक्वल बन रही है तो कोई सी भी ले लो। अगर सेम बन रही है तो कोई सी भी ले लो, तो 3 हो गए। अब यहाँ पर ये जो है ना CH3, इस CH3 को बताने से पहले मैं एक टॉपिक बता देता हूँ। उस टॉपिक को बोलूँगा मैं एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स क्या है? एल्काइल ग्रुप्स व्हेन वन हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम एल्केन। तो एल्केन्स में हाइड्रोजन एटम निकाल दोगे तो जो ग्रुप्स बनेंगे उन्हें बोलेंगे हम एल्काइल ग्रुप्स। तो ये तो देखो CH4 क्या है? एल्केन। और CH4 में से एक हाइड्रोजन जब कम हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? CH3। अब ये जो ग्रुप बन जाएंगे ये बनेंगे एल्काइल ग्रुप्स। तो यहाँ पर देखो CH3 क्या होता है? मीथेन। अब आप उसको बोलोगे मिथाइल, मीथेन का बन जाएगा मिथाइल। तो अब जब भी कहीं CH3 लिखा मिलेगा तो आप उसको लिखना मिथाइल। जैसे CH3 ये पता है आपको ईथेन है। क्या है ये? ईथेन। एक हाइड्रोजन जब इसमें से रिमूव हो जाएगा तो ये ग्रुप बन जाएगा CH3 CH2। ईथेन का बन जाएगा अब इथाइल, इथाइल ग्रुप हो गया ये। ठीक है, वापस से आ जाऊंगा इसी पेज पे। पहला भी और बता दो ग्रुप। CH3 CH2 CH3। अब ये है प्रोपेन। प्रोपेन है। अब इसमें से 2 हाइड्रोजन निकलने की पॉसिबिलिटी है। एक हाइड्रोजन तो यहाँ से रिमूव हो सकता है क्योंकि वहाँ पर तो जो मैंने निकाले थे मीथेन और ईथेन सारे हाइड्रोजन आइडेंटिकल थे। यहाँ सारे हाइड्रोजन आइडेंटिकल नहीं है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये भी प्राइमरी है। यहाँ मतलब 2 टाइप के हैं। तो जब यहाँ से निकलेगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2। ये है भी प्रोपाइल और इसको बोलोगे आप N प्रोपाइल। और जब यहाँ से निकल जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 CH3। तो ये जो ग्रुप है इसको बोलेंगे हम आइसो प्रोपाइल। तो ये ग्रुप है आइसो प्रोपाइल। ठीक है, जब इस वाले हाइड्रोजन को निकालूंगा तो ये बन जाएगा एन प्रोपाइल और इस वाले को निकालूंगा तो ये बन जाएगा आइसो प्रोपाइल। अब देखो जैसे ये है CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम है एन ब्यूटेन। अब जब इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालूंगा मैं, इस वाले को, अभी मैं आगे बता देता हूँ प्राइमरी सेकेंडरी कौन है। तो देखो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 CH2। ये है एन ब्यूटाइल, ये ग्रुप है एन ब्यूटाइल। अब जब ये वाला निकलेगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3। इसको बोलोगे आप सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। एक और पॉसिबिलिटी है इसकी,
देखो ये यही है 1 2 3 4 3 3 6 7 2 9 C4H9 है। तो ये 1 हाइड्रोजन रिमूव हो गया ना C4H10 में से, इसको बोलोगे आप आइसोब्यूटाइल। ये है आइसोब्यूटाइल। एक और बन जाएगा इसका ग्रुप, ठीक है। वो कौन सा ग्रुप है? वो ये है CH3 CH3 CH3, ये भी यही है C4H9, और इसको बोलोगे आप टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि इसके अंदर ये जो वाला जो कार्बन है इससे बॉन्डिंग है टर्शरी है, ठीक है। अब इसमें ये वाला ग्रुप है CH3 ट्वाइस CH, जिसमें ये होता है उसे बोलते हैं हम आइसो CH2, ये है आइसोब्यूटाइल। तो ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बताता हूँ मैं। अभी नियो रह गया वैसे, पर चलो बता देता हूँ पहले। CH3 CH2 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 1 2 3 4 5, ये है N पेंटेन। अब देखो इसमें से भी रिमूव हो सकता है हाइड्रोजन, इसमें से भी टर्शरी का है यार, तो सेकेंडरी ही है। चलो अब देखो आइसोमर्स कौन से बन जाएंगे ग्रुप के। एक हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाएगा तो एक तो ये बन जाएगा, तो ये बनेगा तुम्हारा N पेंटाइल। ये तो है N पेंटाइल, ठीक है। एक ये बन सकता है इसका CH3 CH CH3, 3 हो गए, 4 5, ये हो गया आपका आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल ये जो ग्रुप आ रहा है ना, जिसमें ये ग्रुप आ जाएगा CH3 ट्वाइस CH, वो आइसो हो जाएगा। और कार्बन कितने 5, तो आइसोपेंटाइल। इसमें 5 स्टेट चेन में तो N पेंटाइल। एक ये हो जाएगा CH3 CH CH2 CH2 CH3। तो इसे क्या बोलोगे आप? इसे बोलोगे आप सेकेंडरी पेंटाइल। ये सेकेंडरी पेंटाइल है, ठीक है। ये 2 पेंटाइल भी बोल देते हैं। एक ये बनेगा इससे, इसका नाम है नियोपेंटाइल। क्वाटरनरी कार्बन है, चारों तरफ से कार्बन है, तो ये नियोपेंटाइल। अब एक बार देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन कौन से होता है। सो प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन, आपने सुना होगा 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन। तो जैसे ये CH3 CH2 CH3, ये कार्बन देखो कितने कार्बन से बॉन्डेड है, केवल एक कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये हो गया प्राइमरी। ये कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है, एक इससे और एक इससे, 2 से, तो ये हो गया सेकेंडरी। और ये केवल इससे बॉन्डेड है, ये हुआ प्राइमरी। इसकी स्ट्रक्चर देखो ऐसे है CH3 CH2 CH3। अब मैं आपसे पूछने लगूं, बताओ ये वाला कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये खुद इटसेल्फ केवल इससे ही तो बॉन्डेड है, तो ये हुआ प्राइमरी। कभी आप इसको भी जोड़ दो इसमें, ये वाला उससे बॉन्डेड है, ये वाला नहीं है, तो ये वाला कार्बन एक इससे बॉन्डेड है, इससे ही हो जाएगा सेकेंडरी। और ये केवल एक कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये प्राइमरी। हाइड्रोजन में देख लेना, कार्बन एक कार्बन जितने कार्बन से बॉन्डेड है उसे बोलते हैं हम उसकी डिग्री। जैसे ए प्राइमरी कार्बन एटम is bonded with 1 कार्बन एटम, तो एक प्राइमरी कार्बन एक कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, सेकेंडरी 2 कार्बन से बॉन्डेड होता है, टर्शरी 3 से बॉन्डेड होता है, क्वाटरनरी 4 से बॉन्डेड होता है, ठीक है। समझ में आ रही है केमिस्ट्री? अगर आ रही हो तो भाई कमेंट कर देना अच्छा सा।
अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दे देना, आपके सर मेहनत कर रहे हैं देख लो बहुत ज़्यादा, और सिर्फ आपके लिए बनाई जा रही है वीडियो, क्योंकि मैं तो भाई फिजिकल करा रहा था, बीच में तुम्हारे कहने की वजह से मुझे ये डालनी पड़ रही है। अब आपकी बात माननी भी पड़ती है भाई, बच्चे हो हमारे, प्रिय हो हमारे, भगवान हो हमारे। चलो भाई अब देखो जैसे ये है, अरे नहीं यार मैं लिटरली बोल रहा हूँ, इसमें कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए मेरे बच्चे मेरे भगवान ही है। हम तो आज जो भी कुछ है अपने बच्चों की वजह से ही है, नहीं तो पता नहीं क्या कर रहे होते, ऑटो चला रहे होते। देखो बेटा, इसमें ये कार्बन केवल एक से बॉन्डेड है, ये हुआ प्राइमरी। ये कार्बन 3 से बॉन्डेड है, 1 2 3, ये हुआ टर्शरी। ये 2 से बॉन्डेड है, ये हुआ सेकेंडरी। ये केवल 1 से बॉन्डेड है, ये हुआ प्राइमरी। अब ये कार्बन केवल 1 से बॉन्डेड है प्राइमरी, ये 1 से बॉन्डेड है प्राइमरी, ये 1 से बॉन्डेड है प्राइमरी, और ये 1 से बॉन्डेड है प्राइमरी, ये 4 से बॉन्डेड है क्वाटरनरी। तो कोई कार्बन जितने कार्बन से बॉन्डेड होता है वो होती है उसकी डिग्री, ठीक है। अब आ जाओ, हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर आ रहे थे। ये है वो कंपाउंड जो मैंने आपको दिया था। अब ये मैंने सारे ग्रुप्स बताए थे तुम्हें। तो देखो 2 कार्बन पर CH3 जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन पर CH3 जुड़ा हुआ है यहाँ। तो इसको लिखोगे आप 2 मिथाइल, ये हो जाएगा प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट। और ये 3 कार्बन पर रूट नेम प्रोप और इसका सफिक्स है एन, तो इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम है ब्यूटेन और वो भी एन ब्यूटेन। और अगर मैं इसमें से यहाँ 2 पे से हटाकर यहाँ पर लगा दूँ CH3, अब इसका नेम क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो नंबरिंग इधर से करनी है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इधर से पास पड़ेगा, इधर से करोगे तो थर्ड पाएगा। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम है, ठीक है। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर की तड़पन में सिया राम राम है, तू ही। देखो भाई ऊपर वाला और ये वाला कंपाउंड बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, केवल मैंने इसको पलट के लिख दिया। जब नंबरिंग करूंगा तो इसकी नंबरिंग इधर से आएगी 1 2 3 4, क्योंकि लॉन्ग चेन तो यही है। तो कितने बन जाएगा 2 पर मिथाइल ब्यूटेन, CH3 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 CH2 CH3। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, तो ये ले लॉन्ग चेन। अब किधर से पास पड़ रहा है फंक्शन ग्रुप, इधर से, मतलब सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 पर मिथाइल है और 2 पर ही मिथाइल, और जब 2 एक जैसे हो तो वहाँ पर यूज करते हैं डाई। एक जैसे 3 हो तो ट्राई, एक जैसे 4 हो तो टेट्रा। तो डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए, हेक्सा 6 के लिए। वैसे वो होते ये इतना ही आते, इससे ज़्यादा कहाँ रहे, फिर भी बता दिया मैंने तुम्हें। हेक्सा 6 के लिए, हेप्टा 7 के लिए, ओक्टा 8 के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 2
इसकी पोजीशन बता दी, इसकी भी बताओ क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, 2 2 पे ही हैं दोनों। अब जब दोनों एक जैसे हैं तो डाई मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसके अंदर, रूट नेम में ब्यूट मतलब 4 एन, तो इसका नाम है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। तुम्हारे बिना। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा इसी में आ रहे हैं, 2 3 4 5 6 इसमें आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। अब नंबरिंग कर रहा हूँ तो इधर से देखो 1 2 3 3 पे आ रहा है CH3 ग्रुप, और ये ग्रुप होता है मिथाइल ये ग्रुप होता है मिथाइल। और इस साइड से आ रहा है C2H5 और ये होता है इथाइल। भाई C2H6 ईथेन, एक हाइड्रोजन कम है तो ये हो गया हमारा इथाइल। अब काउंटिंग किससे करूं, इधर से भी थर्ड पे आ रहा है उधर से भी थर्ड पे आ रहा है, तो काउंटिंग करोगे उस साइड से जिस साइड से अल्फाबेटिकल वाला पहले पढ़े। ई एम कौन पहले पढ़ेगा, ई, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। भाई 3 पे इथाइल है, 4 पे मिथाइल है, रूट में कार्बन कितने हैं लॉन्ग चेन में 6, एल्केन हो गया हेक्सेन। आ रहे हैं साइड चेन वाले समझ में, आ रहे होंगे बेटा, बहुत अच्छे से आ रहे होंगे, मुझे पता है, मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, आप भी बहुत प्यार से समझ रहे हो। अब भी नहीं आएंगे तो बस हो गया काम। चलो कुछ क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें। एक सेकेंड टाइम देख लूँ, कभी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाए। भाई 1 घंटे की वीडियो होने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। क्वेश्चंस तो मैंने तैयार कर रखे हैं तुम्हारे लिए, पर क्या करूं, निकालूं कैसे, इतना कराऊंगा बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ये तो दूसरे आ गए। हाँ मुझे तेरे जैसी लड़की जाए तो। हाँ देखो बेटा, एक क्वेश्चन देखो, इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3, यार पेन ले लूँ ब्लैक क्योंकि वाइट हो गया ना, तो CH3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8, तो लॉन्ग चेन तो यही आ रही है, ये आ गई लॉन्ग चेन। नेम कहाँ से स्टार्ट करोगे, इधर से 1 2 3 4 5 6, एक आ रहा है 1 पे, एक आ रहा है 5 पे, एक आ रहा है 6 पे, कितने हो गए 12 हो गए सम। अब इधर से करके देखना 1 2 3 4, एक 3 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है, 5 6 7 और एक 7 पे आ रहा है, कितना हो गया 14। तो आंसर ये होना चाहिए 1 5 6 वाला। अरे सॉरी यार 2 पे आ रहा है ये,
देखो इस पे 1 2 2 पे आ रहा है, 3 4 5 6, एक 5 पे आ रहा है और एक 6 पे, 6 5 11 13, उसका 14 बन रहा है। तो आंसर क्या आएगा इसका 2 5 6, 2 पे CH3, 5 पे CH3। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 पे 5 पे 6 पे ट्राई मिथाइल, और कार्बन रूट नेम में 8 है तो ऑक्टेन। अब इसका नेम बताओ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो लॉन्ग चेन तो यही बन रही है भाई। तो ये CH2 CH3 इथाइल है, मतलब ये C2H5 है, इथाइल है। नंबरिंग किस साइड से शुरू करूंगा, यहाँ भी 3 पे पढ़ रहा है, यहाँ भी 3 पे, ये क्वेश्चन में अभी करा चुका हूँ तो मैं, तो उधर से करेंगे जहाँ अल्फाबेटिकल वाला पास पड़ेगा, 3 4 5 6 7। तो इसका नेम क्या हो जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। ऐसे नहीं कर सकते कि 3 मिथाइल 5 इथाइल हेप्टेन, अल्फाबेटिकल में जो पास पड़ेगा उधर से करेंगे। क्वेश्चन तो बहुत सारे भाई, इनका नेम बताओ। तो देखो बेटा, ऐसे मत ले लेना हर बार कि लो हो गया, अगर मैंने ऐसे ले लिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, C2H5 है, ये C2H5 है, लॉन्ग चेन बनानी है, लॉन्ग चेन। तो देखो यहाँ पर C2H5, इस स्ट्रक्चर पे ऐसा देखो, CH3 CH, C2H5 का मतलब CH2 CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर इसका मतलब CH2, फिर CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH। अब इसमें लॉन्ग चेन देखो 1 2 3 4 4 आ रही हैं, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आ रही है। अगर इधर से लूँ 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आ रही हैं, ये हो गई लॉन्ग चेन। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर पता है क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ये इसका, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, इनका आंसर 1 2 3 4 5, 1 मैंने कर दिया, 2 3 4 5 का आंसर बताना, और फिर मैं कमेंट बॉक्स में इनका आंसर भी भेजूंगा, ठीक है। आप नोट कर लो इनका आंसर, मुझे बताना आप, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, मेरे से एक्सपोर्ट भी नहीं हो पाएगी। नोट कर लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो, इनके आंसर बता देना, नहीं तो कल मैं आते ही क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज एल्केन हमने फिनिश करा है, कल एल्कीन, कल बहुत सारे कर लेंगे हम, क्योंकि जो बेसिक्स था ना उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैंने रूल्स बता दिया आपको ज़्यादातर, अब तो मैं खींच दूंगा गाड़ी को फटाफट 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 फटाफट, आप कहोगे मज़ा आ गया सर, ठीक है। तो मज़ा आ गया तो भाई मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा नहीं, मैंने मना कर दिया था, पर कर देना आप। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट।